नमस्कार मित्रों। मेरे कुछ एक वीडियो जो इस बात पे फोकस करते हैं कि भारत को बड़े पैमाने पे हथियारों का उत्पादन शुरू करना चाहिए, तो उसके संदर्भ में एक क्वेश्चन आया था, क्वेरी आई थी कि भारत को बड़े पैमाने पे हथियारों का उत्पादन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यदि संकट का समय आया तो रूस हमारी मदद करेगा। तो उस बात को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए कि रूस हमारी बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर पाएगा, उस बात को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए मैं ये वीडियो बनाया है। तो पहले तो रूस कमज़ोर हो गया है और रूस बिक गया ऐसा तो नहीं कहूँगा, लेकिन अमेरिका जो लूटता है इराक को या लीबिया को, तो उसमें थ्रू स्विस बैंक और थ्रू इंटरनेशनल शेयर मार्केट रशिया को हिस्सेदारी मिल जाती है। तो ये दो तीन चीज़ मैं इस वीडियो में विस्तार से एक्सप्लेन करूँगा। तो पहले तो जब चीन ने भारत पे अटैक किया था 1962 में, तब रशिया ने हमारी बहुत ज़्यादा मदद नहीं की। एंड में थोड़ी बहुत मदद की थी। वो क्यों की थी कि जब भारत हार रहा था और ऐसा भय आ गया था कि अब पूरा का पूरा आसाम, पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट है हमारे हाथ से निकल जाएगा, एक परिस्थिति ऐसी पैदा हो गई थी, तब जवाहरलाल गाजी प्रथम प्रधानमंत्री ने केनेडी को लेटर लिखा कि भाई तुम तुम्हारी अमेरिका की वायुसेना भारत में भेजो, वायुसेना की 4 स्क्वाड्रन 10 स्क्वाड्रन भारत में भेजो, उन्हें कहो कि भारत में वो बेस बनाए, चीन पे हमला करे। तो केनेडी ने तो एक्चुअली मजाक उड़ाया कि भाई ब्रिटेन है वो 3 साल तक युद्ध लड़ा और बाद में हमारी मदद मांगने आया था और तुम तो 2 हफ्ते में हमारी मदद मांगने आ गए। पर एक ऐसा आभास शुरू हो गया था कि यदि ये युद्ध खत्म नहीं हुआ और यदि रशिया ने लंबे समय तक भारत की मदद नहीं की, तो भारत है वो अमेरिका का पिट्ठू हो जाएगा, अमेरिका का गुलाम हो जाएगा। इसलिए रूस ने फिर चीन को दबाया कि तुम ये युद्ध बंद करो, और फिर चीन ने ये युद्ध बंद किया, क्योंकि चीन भी खुद नहीं चाहता था कि भारत है वो अमेरिका का गुलाम बन जाए, पूरा का पूरा भारत है वो अमेरिका के गोद में जाके बैठ जाए। पर एक बात है कि रूस ने उस समय हमारी कोई मदद नहीं की चीन के सामने लड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि रूस अपने संबंध चीन के साथ बिगाड़ना नहीं चाहता था। रूस और चीन की बहुत बड़ी बॉर्डर है, कॉमन बॉर्डर है, और एक देश है वो भारत के लिए क्यों अपने पड़ोसी देश है और वो भी शक्तिशाली देश से अपनी दुश्मनी मोलेगा। फिर उसके बाद रूस ने 1965 में हमारी मदद की, पाकिस्तान के खिलाफ जो युद्ध हुआ था उसमें। 1971 में मदद की, लेकिन आधी की, यानी कि रूस ने 1971 में मदद की और रूस के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ था कि कोई भी देश यदि भारत पे अटैक करेगा तो रूस उसको अपने पर अटैक हुआ ऐसा समझेगा और वो हमारी मदद के लिए आएगा। इसलिए फिर अमेरिका ने भारत पे अटैक नहीं किया। लेकिन जब देवी इंदिरा अम्मा ने कहा कि अब मैंने प्लान बनाया था, कहा नहीं था, ने प्लान बनाया कि अब पाकिस्तान की सेना एकदम कमजोर हो चुकी है, पाकिस्तान की इकोनॉमी टूट चुकी है, तो पाकिस्तान पे धावा बोल दो और पाकिस्तान के 5 टुकड़े कर दो, बांग्लादेश के 4 टुकड़े कर दो। मतलब सिचुएशन ये थी कि भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था वो बांग्लादेश की बॉर्डर पे हुआ था। भारत पाकिस्तान की बॉर्डर पे उस समय कोई युद्ध नहीं हुआ था। पाकिस्तान की अधिकतर सेना बांग्लादेश में थी, पूरी तरह खत्म हो चुकी थी, हार गई थी, सरेंडर कर दिया था, और पाकिस्तान की इकोनॉमी एकदम चरमरा गई थी। पाकिस्तान की सेना का पूरा राशन पानी खत्म हो गया था। तो उस समय भारत के पास मौका था कि भारत पाकिस्तान पे अटैक कर दे और पाकिस्तान के 4-5 टुकड़े कर दे और कश्मीर पूरा का पूरा भारत के अंडर ले ले। और देवी इंदिरा अम्मा ने ये कोशिश शुरू कर दी थी। सारे ट्रूप्स थे वो भारत पाकिस्तान की बॉर्डर पे भेजने शुरू कर दिए थे। इसलिए पूरी दुनिया को, मतलब जो डिप्लोमेटिक सर्कल होता है उसमें अंदाजा आ गया कि अब पाकिस्तान खत्म हो गया और भारत है वो पाकिस्तान पे अटैक करने वाला है। तो उसी वक्त रशिया ने भारत को कहा कि ये तुम्हारा पाकिस्तान खत्म करने का प्लान है वो बंद करो, और यदि तुमने पाकिस्तान पे अटैक किया तो हम तुम्हें हथियार नहीं देंगे, हम तुम्हें स्पेयर पार्ट नहीं देंगे। और अमेरिका है वो पाकिस्तान को स्पेयर पार्ट देता है और रशिया हमें हथियार और स्पेयर पार्ट देना बंद कर देता है, तो भारत खतरे में आ जाएगा। इसलिए फिर देवी इंदिरा अम्मा को ये पूरा प्लान कैंसिल करना पड़ा। यानी, और रशिया ने क्यों हमारी आधी मदद की और बाकी आधी नहीं की? क्योंकि जब पाकिस्तान को ये पता चला कि भारत अटैक करने वाला है, तो पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया को बोला कि हमें बचाओ, और सऊदी अरेबिया ने रशिया को बोला कि तुम भारत को बोलो कि भाई ये प्लान बंद करे, क्योंकि सबको पता था कि भारत जो कर रहा है वो
रशिया के सपोर्ट से कर रहा है। आखिर भारत के पास हथियार तो सारे मेड इन रशिया थे। तो रशिया ने देखा कि भाई दो एंगल से देखा कि पाकिस्तान यदि पूरा टूट जाता है तो भारत को रूस का जो जरूरत है वो कम हो जाएगी। आपने वो कहानी तो पढ़ी होगी ना, बिल्ली शेर और चूहे की, कि चूहा था वो शेर के जो बाल खाता था, इसलिए शेर ने बिल्ली को रखा था, लेकिन चूहा मर गया तो अब शेर को बिल्ली की कोई जरूरत नहीं थी। तो रूस के लिए भी ये था कि यदि पाकिस्तान पूरा खत्म हो जाता है तो भारत जो रशिया पे डिपेंडेंट है, वो क्यों डिपेंडेंट है? क्योंकि पाकिस्तान के साथ युद्ध का भय है। वो युद्ध का भय खत्म हो गया तो भारत की डिपेंडेंस रूस पे खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक ये, दूसरा जो मुस्लिम वर्ल्ड था, यदि पाकिस्तान पूरा टूट जाता है तो मुस्लिम वर्ल्ड पूरा रूस के खिलाफ हो जाता। अरेबियन कंट्री है वो भी सारे रूस के खिलाफ हो जाते और अमेरिका से संबंध डेवलप करना शुरू कर देते। तो रूस क्यों चाहेगा कि भारत की वजह से पूरा मुस्लिम वर्ल्ड और पूरा अरब वर्ल्ड एंटी रशिया हो जाए? इसलिए उसने रशिया को बोला कि भाई तुम भारत पे अटैक करने का जो मंसूबा है और पाकिस्तान के 5 टुकड़े करने का जो इरादा है वो छोड़ दो, और वो छोड़ना पड़ा। उसके बाद में आपको एग्जाम्पल दूंगा कि कारगिल के युद्ध में रशिया ने हमारी कोई मदद नहीं की। यदि रशिया हमारी मदद करता तो हमारा एक भी सैनिक नहीं मरता। कैसे कि रशिया के पास जो लेसर गाइडेड बॉम्ब और लेसर गाइडेड मिसाइल है वो यदि उसने हमें दिए होते तो पाकिस्तान के जितने घुसपैठिए, पाकिस्तान के जितने सैनिक कारगिल की हाइट पे बंकर बना के बैठे थे, हम उन्हें लेसर गाइडेड बम और लेसर गाइडेड बम का मिसाइल के द्वारा सबको मार सकते थे। एक सैनिक हमें पर्वत पे भेजने की जरूरत नहीं पड़ती। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के सैनिक जब वहां पे बंकर बना रहे थे तब पाकिस्तान के हेलीकॉप्टर थे, वो सैनिक माल सामान, हथियार, रस, खाने पीने का सामान, वो सब फेरी कर रहे थे, हाई ऑल्टीट्यूड हेलीकॉप्टर्स। तो वो सैटेलाइट तो उन्हें पकड़ ही लेगा। अब भारत ने तो अपना सैटेलाइट सुपरविजन उस समय बंद कर दिया। वो क्यों बंद कर दिया मैंने दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन किया कि वो किसका काम हो सकता है। लेकिन रशिया के पास इतने सारे सैटेलाइट है, वो दुनिया का एक एक कोना घूमते रहते हैं। तो उन्होंने ये हेलीकॉप्टर मूवमेंट पकड़ ली होगी और हेलीकॉप्टर मूवमेंट से रशिया को पता भी लग गया होगा कि भाई पाकिस्तान कारगिल में इतने सारे सैनिक घुसा रहा है, लेकिन उसने वो इंफॉर्मेशन भारत के सरकार को नहीं दी। यानी कारगिल वॉर का रशिया को पता था, लेकिन रशिया ने वो इंफॉर्मेशन भारत को नहीं दी। और कारगिल के समय लेसर गाइडेड बम, लेसर गाइडेड मिसाइल भी रशिया ने नहीं दिए। वो दिए होते तो हमारे सैनिक नहीं मरते। उसका कारण भी साफ है कि जो पोखरान 2 किया, भारत ने खुद एटॉमिक वेपन डेवलप करने की कोशिश की, वो रशिया को भी अच्छा नहीं लगा। भाई दुनिया का कौन देश चाहेगा कि दूसरा देश मजबूत हो? दूसरे देश से दुश्मनी ना हो, मित्रता हो, लेकिन भाईचारा नहीं होता। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में दुश्मनी होती है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में दोस्ती भी होती है, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भाईचारे जैसा कुछ नहीं होता। बहुत एक लेवल के बाद दो कंट्री एक दूसरे के भाई बनते हैं। जैसे कि अभी यूरोप के देश भी एक दूसरे के भाई नहीं है, एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र है। और हो सकता है 50 साल बाद, 100 साल बाद ये घनिष्ठ मित्रता है वो एक तरह का भाईचारा बन जाए। पर वो जो प्रोसेस है वो भी 50-100 साल ले लेती है। और इस तरह की कोई प्रोसेस भारत और रूस के बीच न कभी थी और न आज की तारीख में है। तो ये हमें सोच के नहीं रहना चाहिए कि हम पे कोई देश अटैक करेगा तो रशिया तुरंत हमारी मदद के लिए आएगा, हमको सारी मदद देगा। एक तो वो जो हथियार देगा वो भी पैसे पे देगा। हो सकता है उस समय दाम 10 गुने भी कर दे, और हो सकता है कि वो हथियार हमें न भी दे, जैसा कि कारगिल के युद्ध में हमको लेसर गाइडेड बम और लेसर गाइडेड मिसाइल नहीं दिए थे। फिर रशिया खुद कमजोर हो चुका है। कैसे का? और एक एग्जांपल मैं आपको दूं कि रशिया ने इराक की कोई मदद नहीं की। रशिया ने इराक को पास्ट में वेपन्स दिए थे, फाइटर प्लेन दिए थे, SS-1 नाम के मिसाइल दिए थे। तो वो जो प्लेन वगैरह दिए थे, मिसाइल दिए थे, उसके स्पेयर पार्ट भी नहीं भेजे। जब 1989-1990 में अमेरिका ने अमेरिका ने इराक पर हमला किया तो रूस ने उन हथियारों के स्पेयर पार्ट का कॉन्ट्रैक्ट था, वो कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर दिया। मतलब कॉन्ट्रैक्ट का पालन नहीं किया। और इराक है, उसको हथियार नहीं मिला। हथियार मिलते तो भी इराक कितना टिक पाता वो अलग बात है। पर एक फैक्ट है कि
रशिया ने इराक को किसी प्रकार की मदद नहीं की। यदि रशिया ने इराक को मदद की होती, पूरी मदद की होती, तो इराक युद्ध हारता ही नहीं। जैसे कि वियतनाम का युद्ध था, वो रशिया की मदद की वजह से वियतनाम जीत गया। यदि रशिया ने वियतनाम के युद्ध में मदद नहीं की होती तो वियतनाम, साउथ वियतनाम क्या पूरा का पूरा नॉर्थ वियतनाम है, वो भी 2-3 महीने में पूरा खत्म हो जाता। पर रशिया ने उस समय मदद की। लेकिन इराक का जब युद्ध हुआ 1990 में, तब रशिया ने कोई मदद नहीं की, क्योंकि रशिया खुद कमजोर हो गया था। इसी तरह से लीबिया में भी रशिया ने कोई मदद नहीं की। लीबिया पे जब अमेरिका की सेना ने हमला किया, गद्दाफी को मार डाला वगैरह, तब रशिया ने कोई गद्दाफी को हथियार नहीं भेजा आखिर मोमेंट पे। और एक रूस कमजोर क्यों हो गया है कि चेचनिया का प्रॉब्लम है। अमेरिका है वो चेचनिया के टेररिस्ट से उसका बहुत अच्छा लिंक है वाया सऊदी अरेबिया। यानी रूस यदि बहुत ज्यादा मदद करता है इराक को या लीबिया को, तो अमेरिका है वो चेचनिया के आतंकवादियों को इतने सारे हथियार दे सकता है, इतने सारे हथियार दे सकता है, हथियार और सैटेलाइट हेल्प, कि चेचनिया के आतंकवादी रूस के अंदर सैकड़ों रूसियों को मार सकते हैं। और उससे जो रूस का प्रेसिडेंट है उसको रिजाइन करने की नौबत आ जाएगी। दूसरा, जो इंटरनेशनल शेयर मार्केट और स्विस बैंक का पूरा नेटवर्क है, उससे रशिया की जो इकोनॉमिक इलीट है, आज की रशिया की इकोनॉमिक इलीट, उसको अमेरिका जो भी लूटता है, इराक लूटा या लीबिया लूटा, अभी माली की लूट चल रही है, उसका हिस्सा उसको पहुंच जाता है रशिया की इलीट को, शेयर मार्केट के जरिए, स्विस बैंक के जरिए। कि जैसे कि शेवरॉन है, फिर ये शेल है, जितनी अमेरिका की पेट्रोल की कंपनियां हैं, उसमें रशिया के धनिकों ने भी अपना पैसा लगाया है वाया स्विस बैंक। यानी ये डायरेक्ट इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी बहुत मुश्किल है, पर जो रशिया के धनिकों को, यानी अमेरिका ने एक ऐसी अरेंजमेंट बना के दी है कि जहां भी दुनिया में लूटेगा, इराक को लूटा, लीबिया को लूटा, अभी माली को लूटेगा, तो उसका 5-10% हिस्सा वो रूस को पहुंचा देगा। तो इसलिए भी रूस अब सोचता है कि भाई अमेरिका को लूटना है तो लूटने तो हमारा क्या जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में अब हर एक कंट्री है उसको अपने पांव पे खड़ा रहना है। फिर एक अंत में लाल बहादुर शास्त्री का एक एग्जांपल दूंगा कि लाल बहादुर शास्त्री की हत्या रूस में हुई थी, और वो केजीबी के परमिशन के बिना या तो उन्होंने नजरअंदाज किया हो कि मान लो लाल बहादुर शास्त्री की हत्या सीआईए को करवानी हो तो केजीबी ने उनको सहयोग दिया, या तो नजरअंदाज किया। वरना रूस के अंदर, वो भी रूस के होटल में, रूस के गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भारत के प्रधानमंत्री की हत्या हो और केजीबी को पता ना चले, वो पॉसिबल ही नहीं है। और उसके बहुत सारे रीजन में भी एक यही था कि लाल बहादुर शास्त्री थे, वो भारत की सेना को मजबूत करने की उन्होंने पूरी तैयारी बनाई थी। ऐसा भी कहा जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री ने भारत में एटॉमिक वेपन का प्रोग्राम भी शुरू करने की ठान ली थी, कि भारत है वो एटॉमिक वेपन बनाने की शुरुआत करेगा, और वो रशिया को मंजूर नहीं था, और इसलिए फिर रूस ने लाल बहादुर शास्त्री की हत्या करवाई। फिर ये जो सुभाष चंद्र बोस का किस्सा है, उसमें भी रूस की जो रोल है वो डाउटफुल लग रहा है, कि काफी सारे ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस, राष्ट्रपिता महात्मा सुभाष चंद्र बोस जिंदा थे। वो ताइवान में कोई प्लेन दुर्घटना हुई नहीं थी और वो रूस चले गए थे, लेकिन रूस ने उनको शायद हत्या ना करवाई हो तो उनको दबा के रखा, जेल में रखा, उनको कहीं पब्लिक में नहीं जाने दिया। तो इसे भी दिखता है कि रूस है वो भारत का 100% शुभचिंतक उस समय भी नहीं था और आज भी नहीं है, और उसमें मैं रूस को दोष दूंगा ऐसा भी नहीं है। अंत में हर एक देश को अपनी देश की चिंता पहले होती है। तो ऐसे केस में थोड़ी बहुत मित्रता ठीक है, कि जैसे 1965 ने रूस में हमें पाकिस्तान से लड़ने में मदद की, 1971 में मदद की पाकिस्तान को हराने में, लेकिन वो बस वहीं तक सीमित है। रूस ने हमें पाकिस्तान के 5 टुकड़े का हम अपनी बदौलत करने वाले थे, रशिया सिर्फ हमें हथियार ही देने वाला था, लेकिन रशिया ने मना कर दिया। कारगिल के युद्ध में मदद नहीं की, 1962 में चाइना के युद्ध के खिलाफ रूस ने हमारी मदद नहीं की। फिर शास्त्री जी की हत्या रूस में हुई। तो इससे हमें स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि जो आने वाले सालों में हमारा जो युद्ध हो सकता है, होगा ही 99% किसी न किसी के साथ, चीन के साथ, अमेरिका के साथ, उसमें रूस हमारी कोई बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर पाएगा। हमें जो करना है अपने बलबूते पे ही करना होगा। धन्यवाद।